अपने राजस्थान में अब की बार QR कोड वाली वोटर पर्ची से होगा मतदान। जी हां, और शायद आपको भी इस प्रकार की ये QR कोड वाली वोटर पर्ची है वो जरूर मिली होगी। तो आपको इस QR कोड वाली वोटर पर्ची से वोट कैसे डालना है और इस पर्ची के ऊपर ये QR कोड क्यों दिया गया है और इसका क्या मतलब है, और अपने राजस्थान में इस बार ये QR कोड वाली वोटर पर्ची क्यों लागू की गई है, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में 25 नवंबर 2023 को विधानसभा के चुनाव होने वाले, और इसके लिए आप अपना वोट डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आप कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे हो और क्यों देने जा रहे हो, कारण सहित स्पष्ट कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहां पे आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको अपने गांव और अपने शहर के अंदर इस बार 100% वोटिंग है वो करवानी है। क्योंकि देखिए, देखने में अक्सर ये आता है कि जब सरपंच का चुनाव होता है तो भैया वोटर को है पकड़ के है खींच के है वो लेके आ जाते, लेकिन जब भी MP या फिर MLA का चुनाव होता है भैया, लोग वोट डालने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि अगर आप अपना वोट नहीं डालोगे तो शायद एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करने से है आप चूक जाओगे। वो कहते हैं ना, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर टूट गया। तो ऐसे में आप भी अपना वोट है वो समय पे डालिएगा। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने घर परिवार को, अपने आसपास पड़ोस को, सबको इसके लिए आपको मोटिवेट करना है। और भैया एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है, ऐसे नेता का चुनाव करना है, ऐसी पार्टी का आपको चुनाव करना है जिससे आपको यह लगता हो कि आपके क्षेत्र के विकास के साथ साथ वो अपने राजस्थान के विकास में भी पूर्ण सहयोग करे और अपने देश के विकास में भी पूर्ण सहयोग करे। अब ऐसे अरे गहरे नेता को भैया आपको वोट है वो नहीं डालना है। हालांकि देखिए, मैं यहां पे कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूं, बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, 100% वोट है वो जरूर करवाएगा, अपना भी वोट है वो डालिएगा। चलिए अब इस पर्ची की अपन बात कर लेते हैं। देखिए भैया, मेरे पास इतनी सारी पर्चियां हैं, मैं आपको ताश की पत्तियों की तरह दिखा देता हूं। देखिए इतनी सारी पर्चियां भैया मेरे पास, क्योंकि भैया हमारा तो परिवार थोड़ा सा बड़ा परिवार है। देखिए कितनी पर्चियां, हालांकि कॉपी नहीं है, मेरे ही परिवार की ये पर्चियां हैं। इस तरह से मैं आपको यहाँ देखिए इतनी पर्चियां हैं। आपके पास भी हैं क्या इतनी पर्चियां? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और शायद इस प्रकार की ये पर्ची है वो आपको मिली होगी। सबसे पहले इस पर्ची की अपन बात कर लेते हैं। देखिए, अपने राजस्थान में पहली बार इस बार है विधानसभा के चुनाव के अंदर ये QR कोड वाली वोटर पर्ची को लागू किया गया है। इसकी मदद से ही आपको अपना वोट है वो डालना है। अब कुछ साथी इसको लेके काफी कंफ्यूज हैं कि यार ये QR कोड क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले इस पर्ची की साधारण बात अपन यहां पे वो कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, आपका अपना बायोडाटा वो मिलेगा। यहां पे एक तरफ है आपको डेट मिलेगी, कौन सी डेट को है आपको अपना वोट डालना है, कब से लेके कब तक है वो डालना है। और वैसे यहां पे भैया जो समय रहेगा सुबह 7 से लेके शाम के 6 बजे तक का समय रहेगा। आराम से आप अपना वोट है वो डाल सकते हैं। और इसके साथ ही भैया आपका जो मतदान स्थान है वहां पर आपको ये नाम इस पर आपको देखने को मिल जाएगा कहां पे आपको वोट डालना है। और वैसे भी भैया आप गांव वाले हो, आप शहर वाले हो, आपको पता ही है कि आपका वोट आपको कहां डालना है। ठीक है, यहां पर और ज्यादा इसके अंदर कोई जानकारी यहां पे नहीं दी गई है। अब बात करते हैं मुद्दे की जिसके लिए वीडियो में बना रहा हूं। देखिए भैया, इसके ऊपर यहां पे देखिए कि ये QR कोड है। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। देखिए ये QR कोड है वो दिया गया। कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा, शायद फोकस कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो मैं आपको यहां पे है स्क्रीनशॉट है वो दिखा दूंगा। देखिए ये QR कोड क्यों दिया गया।
देखिए दोस्तों, जब आप यहां पे वोट डालने के लिए जाओगे तो ये पर्ची आपको अपने साथ वो लेके जानी। अब सबसे पहले यहां पे देखिए, ये पर्ची से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब तक क्या होता था कि इस पर्ची के ऊपर है ये जो QR कोड दिया गया है, इसके स्थान के ऊपर पहले आपकी फोटो आया करती थी या वोटर की फोटो आया करती। अब फोटो की जगह यहां पे QR कोड है वो दिया गया। एक तो यहां पे ये फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। अब इसका दूसरा मतलब ये है कि जब भी आप यहां वोट डालने जाओगे तो इस पर्ची को आपको साथ में लेके जाना है। और जहां पे देखिए जो वोटर अधिकारी होंगे वो आप अपने पास एक मोबाइल रखेंगे और आपका ये जो QR कोड दिया गया है इसको स्कैन करेंगे। ठीक है, स्कैन करने के बाद है वो आपको यानी उस वोटर को है वो वेरीफाई कर लेगा। उनके मोबाइल के अंदर है आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। यहां पे तो देखिए फोटो नहीं आ रही है, लेकिन जब इस QR कोड को स्कैन किया जाएगा वहां पे तो आपकी फोटो आ जाएगी और वहां पे वो टिक लगा देंगे कि भैया वोट डालने के लिए आ गया है। ठीक है, उसके बाद है आगे जिस भी पार्टी को जो भी आपको पसंद है वहां पे आपको वो बटन दबाना, सामने टी टी वाला, ठीक है ना, वो बटन दबा देना। ठीक है, लेकिन इससे पहले इस QR कोड से है आपको वेरीफाई किया जाएगा एक बार। ठीक है, इसके अलावा यहां पे दूसरी बात यह है कि ये QR कोड का क्या मतलब है भैया। इसका मतलब ये है कि एक तो इसकी वोटिंग की गणना की नहीं, भैया कितने जो वोटर हैं उन्होंने वोट डाल दिए, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया है और भैया इस डिजिटल दुनिया में तुरंत काम होना जरूरी है। अब कागज कार्रवाई में करेंगे तो भैया हमें पता नहीं चलता है कि कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में कितने वोटरों ने कितने वोट हैं वो डाले। लेकिन इसकी मदद से तुरंत है ऑनलाइन पोर्टल पे है आपका वोट है वो चढ़ जाएगा, आसानी से काउंटिंग हो जाएगी। भैया इतने प्रतिशत है वोट है इस गांव के अंदर, इस वार्ड के अंदर वो डले। ठीक है, अब इसका यहां पे देखिए तीसरा मतलब ये है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का इसलिए है क्योंकि यहां पे देखिए वोटिंग की डुप्लीकेसी नहीं होगी। अपने गांव शहर में क्या करते हैं लोग, 2-2, 3-3, 4-4 वोट चिपका डालते हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, फेक वोट डाल देते हैं। भैया इससे फेक वोट है वो रुक जाएगा। कैसे? क्योंकि मान लेते हैं कि एक जो व्यक्ति है इस वोटर पर्ची की मदद से अपना वोट डाल के आ गया, अब दूसरा व्यक्ति अगर इसी पर्ची को अपने साथ लेके जाएगा दोबारा वोट डालने के लिए, तो भैया वो जो मोबाइल है ना वो साफ साफ मना कर देगा, टीटी बोल देगा, ना 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 ना, अब भैया मैं ये वोट नहीं लूंगा क्योंकि इसने तो ऑलरेडी वोट है वो कर दिया है। तो भैया यहाँ पे डुप्लीकेसी है वो रुकने वाली है। तो जो ज्यादातर लोग डबल वोट डालते हैं ना उन पे ये रोकथाम है वो लगने वाली है। बस इसका मुख्य उद्देश्य, सबसे मुख्य उद्देश्य है एक तो इसकी वोटिंग की काउंटिंग करना और यहाँ पे डुप्लीकेसी को रोकना, बस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे फोटो नहीं आ रही है तो अपनी फोटो की एक सिक्योरिटी भी यहाँ पे रह जाती है। हालांकि ये कोई खास कारण तो यहाँ पे है नहीं, बस इतना ही काम है इस वोटर पर्ची का। अपने राजस्थान में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहली बार है इस QR कोड को यहाँ पे वो लागू किया गया है, तो आप भी जाइएगा और अपना वोट है इस QR कोड वाली पर्ची से आपको करवाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको ये QR कोड वाली पर्ची नहीं मिली है तो भैया कहां से मिलेगी? भैया आपके एरिया का, आपके वार्ड का, आपके गांव या शहर का है जिसके अंदर जो जो वार्ड है, हर वार्ड के यहाँ पे देखिए BLO अधिकारी होता है। ठीक है, उस BLO अधिकारी से आप संपर्क कीजिएगा और वैसे भी उस BLO अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है आप तक ये पर्ची पहुंचाने की। हालांकि देखिए मेरे पास ये इतनी पर्ची है ना, हमारे जो BLO साहब हैं, हालांकि उनसे हमारा निजी संपर्क है, वो भैया उन्होंने बोला कि भैया अरे राजगुरु जी, मैं कहा हाँ, बोला आपकी वोटर पर्ची घर आके दे के जाऊं कि या फिर कोई और दूसरा रास्ता निकालोगे? अब भैया जहां पे हमारा गांव है, गांव तो 2-3 किलोमीटर दूर में रहने वाला खेतों का, मैंने बोला अरे साहब आपको काहे का परेशान करूंगा, मैं अपने आप लेके आ जाऊंगा, आप फलानी जगह वो छोड़ दो। तो मैंने तो देखिए वैसे वो मंगवा लिया है, लेकिन फिर भी घर घर तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेदारी होती है। ये अपना एक व्यक्तिगत हिसाब से मैं उनको है वो परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ लोग है ना मैं तो मार ला घर मंगवाऊंगा क्योंकि भैया ये वोटर का अधिकारी हैं। अरे भैया मत परेशान करो, वो गुरुजन साथी हैं। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए काम तो उनका बच्चों को पढ़ाने का था, लेकिन कभी तो वोटर पर्ची बांटने में लगा जाते हैं, कभी गाय भैंस हैं उनकी काउंटिंग कराने में लगे जाते हैं, कभी लोगों की गिनती कराने में लग जाते हैं। बेचारा वो टीचर करेगा तो क्या करेगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो फालतू की बातें हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और खास मुद्दे की बात आपको बताता हूं।
देखिए, जब भी आप वोट डालने जाओ तो भैया अपने साथ एक अपनी खुद की फोटो युक्त पहचान पत्र आपको साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। तो यहां पे देखिए 10-12 प्रकार के यहां पे डॉक्यूमेंट हैं निर्वाचन विभाग के द्वारा बताए गए, उनमें से 2-4 मुख्य मैं आपको बता देता हूं। आप अपना आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, आप अपना वोटर कार्ड भी लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हो, और अपना वो जन आधार कार्ड है ना, वो भी आप लेके जा सकते हो। कहने का मतलब है जिसके ऊपर आपकी एक फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा, देखिए अपने घर परिवार के अंदर बूढ़े माता पिता भी होते हैं, तो वो वोट डालने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो देखिए निर्वाचन विभाग के लिए इनकी उचित व्यवस्था इनके लिए की गई है, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बूढ़े माता पिता हैं उनसे आपको वोट डलवाना। ये मत करना यार ये तो बूढ़ा आदमी है, काहे का वोट डालेगा, क्या मतलब रहेगा, कोई फायदा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए वोट डालने का आपका अधिकार है, आपको वोट डालना चाहिए, और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के वोट हैं आपको यहां पे वो डलवाने चाहिए। और भैया मैं भी वोट डालूंगा, है ना, इस अंगुली पे आपको दिखाऊंगा, और मेरे एक्सपीरियंस अनुभव है फिर आपको है वीडियो के साथ वो शेयर करूंगा। लेकिन इस बार एक और खास जानकारी है कि भैया इस बार जहां जहां पे मतदान केंद्र हैं वहां पर भैया एक सेल्फी प्लेस भी बनाया गया है। सेल्फी प्लेस अपना मोबाइल है ना, इस तरह से देखिए मोबाइल से ऐसे सेल्फी, लड़कियां वड़कियां कभी ऐसे वो अपनी सेल्फी लेती है ना, तो उसी प्रकार से एक अच्छी सी प्यारी सी सेल्फी आपको लेनी है, और भैया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देनी है। और भैया जिसके ज्यादा व्यू होंगे, तो भैया जो डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे देखिए निर्वाचन अधिकारी हैं, व्यू के आधार पर हम उनका सिलेक्शन किया जाएगा, और शायद आपको भी इनाम मिल सकती है। ये अंदर की बात आपको बता रहा हूं, इसलिए भैया वोट डालने के बाद है अपनी सेल्फी जरूर लीजिएगा। लेकिन यहां पर भी एक खास बात है, जब आप वोट डालने के लिए अंदर जाओगे ना, उस समय आपके पास है मोबाइल है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो साथ नहीं होनी चाहिए, वरना धक्का मार के बाहर भगा देंगे कि भाग जाओ यहां से, पहले बाहर छोड़ के आओ। इस बात को भी ध्यान रखना। सेल्फी लेनी है तो बाहर आके लीजिएगा। अगर आपके यहां पे सेल्फी पॉइंट नहीं बनाया गया है तो भैया वैसे भी आप बाहर निर्वाचन पे उतार के अपनी फोटो है सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करना। तो भैया ये है वो QR कोड वाली वोटर पर्ची। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे, और वैसे वीडियो में मैंने बक तो बहुत है वो कर दी, लेकिन फिर भी आपको मजा आया हो, समझ में आई है जानकारी, वीडियो पसंद आया है, तो भैया एक लाइक तो वो दिल से कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट है वो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।